हाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो है हमने बात की थी। पहला लेक्चर था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर FFC पार्ट 1 के कोर्स का। और कल हमने डिटेल से जो है वो हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नो, आज हमारा सेकंड लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने डिस्कस करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने किस तरह जो है वो हमने डिफाइन करनी है, किस तरह हमने ड्रा करनी है, प्लॉट करनी है। तो इसके लिए हमने एक अलग प्लेन जो है वो बनानी है, एक अलग प्लेन जो है हमने चूज करनी है। तो डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफिनीशन है वो एक और फॉर्म में, एक अडरप्यार की सूरत में भी हम जो है इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर may be defined as order pair form of real number. Dear student, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको अडरप्यार फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफाइन जो है हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं a कॉमा b, मतलब अडरप्यार फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक अनदर डेफिनेशन था ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब एक अडरप्यार फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमने किस तरह प्लॉट करनी है, हमने किस तरह जो है एक प्लेन पार बनानी होगी। तो इसलिए हमने एक प्लेन जो है हमने चूज किया है, जो कि ये वाला प्लेन है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम ड्रा नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट प्लेन में, क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास एक एक्सिस होता है और दूसरा जो है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स होते हैं। इस तरह वाई एक्सिस पर भी रियल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग प्लेन जो है वो चूज किया है, जो कि इसका जो है नाम है जेड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका, वो बाद में मैं बताऊंगा। पहले हमने फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एक्सिस है और ये हमारे पास कोई इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, जिसको हम वाई आयोटा से डिनोट जो है वो किया जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। तो हमने इसको किस तरह जो है ना किसी पॉइंट पर किस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट करनी है किसी प्लेन पर। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास a है। डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए, ये a है फॉर एग्जांपल, और ये जो है ना ये b है। तो ये a और b के जो पॉइंट आता है, इसको मिलाप करने से हमारे पास जो पॉइंट आता है ये हमारे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉइंट है वो a और b है। और a और b हमने अभी पढ़ लिया कि a प्लस बी आयोटा जो है वो एक अडरप्यार फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी आयोटा जो है ना, इसको हमने अडरप्यार फॉर्म में लिख दिया। और ये है, तो ये जो है ना, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसी प्लेन पर हमने ड्रा किया। अब हम आते हैं, जनरली हम लेते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं और इसको हम जो है प्लॉट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हमने पॉइंट के प्लेन पर हमने ड्रा करनी है। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट ले लिया z1, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा, किसी ने आपको कहा कि 3 प्लस 2 आयोटा जो है वो किस तरह प्लेन पर होगी, मतलब कि किस तरह इसको ये जो है ना 3 प्लस 2 आयोटा जो है वो कहां पे होगी प्लेन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 एक्सिस यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये एक्सिस है, इसको हम रियल पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स 3 प्लस 2 आयोटा का ये रियल पार्ट है और ये जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट है, y आयोटा से हम इसको रिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 3 जो है ना ये एक्सिस पर वाक़ है। 3 कहां पे होगी, यहाँ पे 3, ये वाला 3 हो गया। और 2 आयोटा जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए, ये वाला पॉइंट जो है ये 3 प्लस 2 आयोटा जो है यहाँ पे आ गया।
हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था जो कि यहाँ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब 3 + 2 आयोटा जो है ना इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ये जो है ना ये y आयोटा x ये इमेजिनरी x है। यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ पे वो सारे आते हैं। तो हमने एक और पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट, हमने एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया जो कि फॉर एग्जांपल -2 प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे हमने प्लेन पर हमने नोट करनी है, प्लेन पर हमने कैसे इसको ड्रा करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो -2 है ये -2 यहाँ पे आता है, ये वाला -2 है, और 3 आयोटा जो है यहाँ पे आता है। तो डियर स्टूडेंट नोट कीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट है -2 प्लस 3 आयोटा, ये वाला पॉइंट -2 प्लस 3 आयोटा जो है ना इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट से ले ले, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले हमने, और 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 - 2 आयोटा एक और पॉइंट है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने Z3 का नाम दे दिया। ये में हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पे लाई होगी, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला 3 जो है ना ये पॉजिटिव एक्सिस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आता है, और -2 आयोटा जो है ये तो -y आयोटा ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रहा है। तो -2 आयोटा जो है ना यहाँ पे आता है। तो नोट कीजिए 3 - 2 आयोटा, ये वाला पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है वो 3 - 2 आयोटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया इसको इस तरह, फॉर एग्जांपल Z4 ले ले, फॉर एग्जांपल -2 -3 आयोटा, ये वाला -2 यहाँ पे आता है, और -3 आयोटा जो है यहाँ पे आता है। तो -2 - 3 आयोटा जो है ना ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि हम जो भी पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 + 2 है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने ये वाला ऑर्डर पेयर फॉर्म, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि 3 + 2 जो है हमने 3 और 2 के ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह -2 + 3 जो है ना ये भी हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल -2 और 3। इस तरह ये भी लिख सकता है -2 और 3 -3। इस तरह ये भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इट फॉलोज दैट, ये वाला जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट जो ये वाला इंप्लाइज करेगा, ये फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका मतलब ये है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप जो भी पॉइंट ले ले, आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, वो एक ना एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे -2 + 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, और ये -2 और 3 पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप एक पॉइंट ले ले, एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप एक पॉइंट ले ले, वो आपको यहाँ वहां पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो कन्वर्सली, इससे कन्वर्सली हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट इन द प्लेन, हर पॉइंट प्लेन पर हर पॉइंट may be associated with just one complex number। आप इसको कन्वर्सली भी ये इस तरह कह सकते हैं कि आप जो भी पॉइंट ले ले, वो पॉइंट कोई ना कोई वो उस पॉइंट पर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि thus there is a one-on-one correspondence between complex number and the points of the plane। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
वन वर करस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने प्लेन के ऊपर, प्लेन पर आप जो भी पॉइंट ले ले, कहीं पे भी ले ले, वो पॉइंट जो है एक ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, मस्ट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो चूज किया, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आपने चूज किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पॉइंट कोई ए और बी होगी, तो यहाँ पर ए और बी जो है ना, इस पॉइंट पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमने एक पॉइंट्स हमने एक पॉइंट्स लेनी है, तो किस तरह पॉइंट्स, जो भी पॉइंट ले ले, जो भी ऑर्डर पेयर ले ले, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर जो एग्जिस्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने एक अलग प्लेन जो है वो चूज करनी होगी, जिसको हम कहते हैं जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जीन रॉबर्ट, उसका नाम था जीन रॉबर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जीन रॉबर्ट नाम था उसका। डियर स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जीन रॉबर्ट। जीन रॉबर्ट आर्गन, जीन रॉबर्ट आर्गन एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का आर्गन, हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली। मतलब एक मैथमेटिशियन था जीन रॉबर्ट, जिसका नाम रॉबर्ट आर्गन था। वो आए और उसने ये डिस्कवर किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस बी आयोटा जो है, ये हम कोऑर्डिनेट प्लान पे ड्रा नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको हम ड्रा नहीं कर सकते किसी कोऑर्डिनेट प्लान पर। इसके लिए हमने एक अलग प्लेन जो है वो चूज करनी होगी, एक अलग प्लेन जो है वो बनानी होगी। तो ये आर्गन, तो इसने ये नाम दिया, इसने इस प्लेन को नाम दिया जेड प्लेन। ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं होगा, ये वाला प्लेन जो है वो जेड प्लेन कहलाएगा। जेड प्लेन, या इसका एक इसका दूसरा नाम भी है आर्गन डायग्राम। आर्गन एक मैथमेटिशियन था फ्रेंच का, आर्गन डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों ने एक अलग प्लेन आर्गन डायग्राम बनानी होगी। जेड प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जा सकता है, जेड प्लेन भी, और इसका जो दूसरा नाम है वो आर्गन डायग्राम है। ये एक मैथमेटिशियन था फ्रेंच का, जिसने ये वाला प्लेन जो है वो डिस्कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर था अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। तो ये हो गया इंशाल्लाह, और कल हमने तीसरे टॉपिक्स का आगाज़ करनी है। कल हमने पढ़नी है अबाउट कि हमने कंजुगेट्स के बारे में हमने पढ़नी है। इस तरह अब्सोल्यूट ऑफ कंजुगेट्स क्या होती हैं, ये कल हमने इसके बारे में पढ़नी है, और ये हमारा सेकंड लेक्चर था। तो इंशाल्लाह आई होप you people understand very well. Thanks for watching video.